मॉर्निंग क्लास। मुझे अपनी उस यूट्यूब की वीडियो को डिलीट मारना पड़ेगा क्योंकि आज थोड़ी सी बफरिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। अभी फिलहाल हम विस्कोसिटी के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे थे और मैं उसे पढ़ा ही रहा था, उससे पहले बफरिंग की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। तो अभी मैं रिकॉर्डेड सेशन को उसमें अपलोड करने जा रहा हूँ। वैसे तो अपने लाइव सेशन ही रहते हैं। ठीक, फिलहाल आते हैं विस्कोसिटी पे। तो विस्कोसिटी टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2019 में ये नेवी में भी आया था और ये एयरफोर्स में भी आया था। ठीक, और तफाक ऐसा था कि दोनों में ही सेम क्वेश्चन पूछे गए थे कि विस्कोसिटी की डिपेंडेंस किस पे होती है। ठीक, तो अगर हमें पता है कि अगर इससे क्वेश्चन बन ही रहे हैं और दोनों में बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये क्या है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं टॉपिक में क्या है विस्कोसिटी। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को समझाते हुए देखा है कि विस्कोसिटी को अगर समझना है तो आप फ्रिक्शन को समझ लो। समझने के लिए तुम कर सकते हो, लेकिन ये परफेक्टली गलत चीज है। ठीक है, ये बहुत पुरानी फ्रिक्शन की डेफिनेशन थी जिसकी वजह से अगर तुम क्लासिकल बुक्स को पढ़ते हो 70s की करीब की तो तुम्हें कह सकते हो, लेकिन अभी जो अपडेटेड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये चीज बिल्कुल गलत है। विस्कोसिटी की अगर मैं पर्टिकुलर बात करता हूं तो विस्कोसिटी समझो, मैंने मान लिया ये पानी की कुछ लेयर्स हैं। कोई पर्टिकुलर एरिया है, एक पल को समझो। मैंने मान लिया कि ये लेयर ना हो के अभी फिलहाल तुम इस बात को इस तरह समझो कि तुम्हारे भाई है 1 2 3 4 5, पिताजी ने बहुत मेहनत की। 1 2 3 4 5, 5 भाई। अब ये सबसे बड़ा है, अब इसको बाहर निकालना। अब इसने क्या कहा, अपने छोटे वाले से कहा तू यहीं रुकियो, अगर तू साथ में आया या तू नहीं रुका तो तेरी टांगे छाट दूंगा। खुद जा रहा है लेकिन इसको क्या कर रहा है, रुक। हो सकता है इसे बचा रहा हो। अब ये क्या कर रहा है, ये दूसरी लेयर, मैंने कहा पानी की मान ली लेयर हो गई, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। ठीक, अब ये दूसरी वाली तीसरी से कहती है, यानी कि ये अपने से छोटे भाई से कह रहा है कि बड़े भैया ने ये कहा है कि मैं तो साथ चल सकता हूं। ये कह रहा है कि मैं तो साथ चल सकता हूं पर तुझे रुकना है। ठीक, तो अब अगर इससे रुकना है, ठीक, तो अब ये भी सोच रहा है, कह रहा है यार ये दोनों तो निकल गए, मेरे को छोड़ गए। अब इसने क्या सोचा, इसने धमकाया अपने से छोटे को। इसने कहा भैया ने कुछ जरूरी काम से कहा है कि मुझे उनके साथ चलना है, तुझे यहां रुकना, अगर तू नहीं रुका तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अब इसका भी दिमाग खराब, पता तो उसे भी है कि भैया ने मना तो उसे भी करा था, लेकिन अगर ये जाता है तो उसकी टांगे टूटेंगी, अगर ये दिख गया तो उसकी। अभी क्या करेगा, ये अपने सब छोटे से कहेगा तू घर में रुकिए, अगर पता लग गया तो मैं तो मारूंगा ही मारूंगा, साथ में बाकी बड़े बड़े भी मारेंगे। अब ऐसे में क्या करना, यानी कि अगर तुम देखो प्रैक्टिकली देखो तो अगर ये जा रहा होगा तो क्या इसकी औकात है कि इससे आगे निकलने की? ये रहेगा तो उसके पीछे पहले वाले के, क्योंकि आगे निकल गया तो छिदेगा। अब अगर ये तीसरा वाला दूसरे वाले से आगे निकल जाए तो क्या ये नहीं छिदेगा? ये भी छिदेगा। तीसरा वाला अगर चौथा वाला अगर तीसरे वाले से आगे निकल गया तो ये भी छिदेगा। पांचवा वाला निकल गया तो उसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे आते आते इनकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है डिक्रीज? क्योंकि ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के मोमेंटम को अलाउ करती ही नहीं आगे बढ़ने के लिए। ठीक, खैर ये तो रहा टेक्निकल बात। तो तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई कि जो विस्कोसिटी है वो गति का अपोज नहीं कर रही है। ये नहीं कह रही कि तुझे रुकना ही है, ये दूसरे को रोक रही है खुद को चला के। मतलब मैं तो चल रही हूं पर तुझे रुकना है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन, सापेक्षिक गति। कौन सी गति? सापेक्षिक गति। अच्छा, सापेक्षिक या रिलेटिव क्या होता है मेरे कंपेयर में? तो सोचो अगर ट्रेन के अंदर तुम बैठे हो तो तुम्हें पेड़ चलता दिखता है, और अगर पेड़ पे बैठे हो तो तुम्हें ट्रेन चलती दिखती है। आदमी दोनों सही है पर रिलेटिव मोशन में। अगर मैं ये कहता हूं कि धरती के चारों ओर सूरज घूम रहा है तो ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि मैं धरती से देख रहा हूं। ठीक, अब धरती से बाहर निकलूंगा तो रियलिटी क्या है कि धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है। समझ रहे हो?
सेम वही रिलेटिव मोशन। तो यहां पर जो अपोज होता है वो किसका होता है, रिलेटिव मोशन का होता है। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि विस्कोसिटी कोई फोर्स है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। अच्छा, मोशन को पैदा या रोकने का काम कौन करता है, फोर्स करता है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया ये कोई फोर्स ही होगा, बिना फोर्स के काम नहीं चल रहा होगा। अच्छा, ये पैदा कैसे हो रहा है भाई, एक समान है ना अणु, तो क्या इनके बीच में प्यार नहीं होगा, दो अणुओं के बीच में प्यार, अंतर दो है ना, अणु आणविक, और प्यार को हम क्या बोलते हैं, बल। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो हमें पता लग गया ये विस्कोसिटी जो पैदा होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से पैदा होती है, जो क्या होता है, जनरली एक कोहेसिव फोर्स होता है। तो हमें यहाँ पे तीन चीज समझ में आ गई। पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि विस्कोसिटी या साम्यता क्या है, अंतर आणविक बल है, जो किसके कारण पैदा हो रही है, समान अणुओं के कारण। और समान अणुओं के बीच में कौन सा बल लगता है, ससंजक बल। कौन सा बल, ससंजक बल। दूसरा, ये किसका अपोज करता है, सर ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तीसरा, क्या डिस्टेंस के साथ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। तो बेटा याद रखना, डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गई, ठीक है ना, डिस्टेंस के साथ बदलना, दूरी, ठीक है ना, डिस्टेंस के साथ बदलना। वो गाना याद रखना, मौसम की तरह तुम भी बदलते हो ना जाओगे, मौसम इक्वल्स टू डिस्टेंस, उसको बोलते हैं बेटा ग्रेडियंट। कोई भी चीज, प्रवणता हिंदी में, किसी भी चीज को दूरी से डिवाइड कर दो, किसी भी चीज को डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, वो ग्रेडियंट बन जाती है। जैसे यहां पे वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ बदल रही है, तो dv ओवर dx क्या हो गया, वेग बटे दूरी क्या हो गई, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक। अगर टेम्परेचर भी तुमने देखा होगा ना कि भाई रॉड जब गर्म करते हैं तो यहां से लेके यहां तक हर जगह टेम्परेचर अलग अलग होता है। भाई गर्म कर रहा हूं मैं रॉड को, तो यहाँ पे तो ज्यादा गर्म होगी, यहाँ पे उतनी गर्म थोड़ी ना होती है। अगर ऐसा होता तो लकड़ी का हट्टा जो हट्टा चढ़ाते हैं तवे पे, वो जल नहीं जाता। ठीक। और अगर फीलिंग नहीं आ रही तो एक काम करना, टिक्की सीख रही हो ना तो बिल्कुल बीच में बैठ के देखना, पूरा मजा आ जाएगा जिंदगी का। ठीक। तो जरा वही समझो, टेम्परेचर भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट या ताप प्रवणता। तो अपने दिमाग में याद रख लो, किसी भी चीज को डिस्टेंस या दूरी से भाग कर दे तो वो प्रवणता बन जाती है। क्या बन जाती है, प्रवणता या ग्रेडियंट। यहां तक क्लियर है। तो तुम्हें चार बातें क्लियर हो गई होंगी कि विस्कोसिटी किसका अपोज करती है, रिलेटिव मोशन का, सापेक्षिक मोशन का। मतलब मैं चलूंगी तू रुकेगी। ठीक, पक्का। डिस्टेंस के साथ यहाँ पे वेलोसिटी अफेक्ट होती है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलता है। तीसरा, ये पैदा किसकी वजह से हुआ, ये पैदा हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल के कारण। और अंतर आणविक बल, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, कौन सा बल, ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स। ठीक, यहां तक क्लियर है, पक्का। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो हमें एक चीज तो पता लग गई कि ये जो फोर्स है, कोहेसिव फोर्स या विस्कस फोर्स। अच्छा, एक चीज और भी बताई थी मैंने, सरफेस टेंशन, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ही है। ठीक है ना, यानी कि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या, अब आगे बढ़ते हैं। तो जरा तुम एक चीज को देखोगे तो हमें पता लग गया कि अगर कहीं पे विस्कस फोर्स की अगर मैं जो बात करनी है, तो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना एरिया ओवर है, कितने एरिया में वो चल रहा है। ठीक, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा। खुद ही सोचो। अब एक बात बताओ यार, पैसिफिक ओशियन ले लो, पैसिफिक ओशियन का एरिया बहुत ज्यादा। अटलांटिक ले लो, जहां पे टाइटैनिक डूबा था। ठीक, अब क्या होगा कि ऊपर से लेके नीचे तक आते 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 आते, खैर वो तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पाएंगे, तो नीचे वाली लेयर आते 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 बिल्कुल स्टडी हो गई, नहीं हो गई, रुक गई। तभी तो टाइटैनिक जहां डूबा था वहीं तो मिलेगा।
अगर नीचे वाली लेयर चल रही होती तो अब तक तो वो हिंद महासागर में आ चुका होता, या हो सकता है हमारे यहाँ से रामगंगा निकलती, रामगंगा में मिलता, पॉसिबल है। ठीक, तो जरा इस बात को समझो कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे। ठीक, और मुझे पता है कि ये विस्कस फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट पे भी, कि वेलोसिटी कितनी डिस्टेंस में कितनी चेंज हो रही है। तो मुझे यहाँ से पता लग गया, इन दोनों को जब मैंने किया तो मुझे ये पता लग गया a डॉट dv ओवर dx। तो विस्कस फोर्स और क्या हो गया, विस्कस फोर्स जब भी समानुपाती हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ही बोलते हैं यार। विस्कोसिटी का कांस्टेंट जो है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या हो जाएगा, ईटा a dv ओवर dx। ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, f डॉट dx a डॉट dv। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि विस्कस फोर्स शियर स्ट्रेस पे भी डिपेंड करती है। कौन सा स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब प्रतिबल। ठीक, तो हमें एक बात पता लग गई कि ईटा इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स ए डॉट डी वी। तो हमें यहाँ पे दो चीजें देखने को मिली, शियर स्ट्रेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल। ठीक, इसका यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है भाई पॉइस, इसकी यूनिट क्या है, पॉइस। क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या ये दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या हिंदी में कहेंगे श्यानता गुणांक, क्या बोलेंगे इसको। ठीक, अच्छा इस पे एक और चीज बनती है कि भैया इसकी बीमा क्या है, चलो बीमा भी पूछ जाती है। आप बीमा निकालने की कोशिश करते हैं, यहीं से निकाल देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ईटा क्या बोला था मैंने, एफ डॉट डी एक्स वी डॉट ए, शायद यही था ना। देखो थोड़ा सा पानी रह गया, मैं भी कुछ देख लेता हूँ, यही तो था ना ईटा। अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो देखो। ठीक, तो ईटा बराबर क्या हो गया था, एफ डॉट डी एक्स, कुछ नया नहीं लिखा था, ए डॉट डी वी, यही तो लिखा था मैंने। ठीक, अब हमें पता है कि न्यूटन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है। dx बराबर क्या हो गया, dx का मतलब होता है मीटर, एरिया बराबर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और वेग का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो हम जरा देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई। हमारे पास ऊपर आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक, नीचे क्या क्या आ गया, मीटर का क्यूब इंटू सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, क्योंकि ये कहाँ चला गया होगा ऊपर और ये कहाँ आ गया होगा नीचे। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया किलोग्राम, 2 से 2 कट गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, ठीक है। किलोग्राम मीटर सेकेंड, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मैं फिर से कहूँगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, यहाँ पे लिया था मीटर स्क्वायर और ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर चला गया, इस सेकेंड से एक सेकेंड ये कट गया, तो यहाँ नीचे सेकेंड बचा, ये मीटर स्क्वायर से ये क्या था मीटर क्यूब, तो ये क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता लग गया ईटा का जो फॉर्मूला आ रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मास
ठीक, मीटर एल सेकेंड टी, तो ईटा बराबर हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये क्या हो गई इसकी डायमेंशन। ठीक, ये थे कौन सा विस्कोसिटी। अच्छा, अब तीसरी चीज जो विस्कोसिटी पे पूछेगी कि विस्कोसिटी किस किस पर डिपेंड करती है, तो जरा हम देखते हैं। विस्कोसिटी डिपेंड ऑन, इनको लिख लेना भैया, विस्कोसिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। विस्कोसिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर या ताप का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो टेम्परेचर जो है वो जरा समझो। लिक्विड में द्रव में जब ताप बढ़ाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कॉन्सेप्चुअल समझो, कभी नहीं भूलोगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल क्या होता है बेटा, घटता है। और मैंने क्या कहा, लिक्विड में विस्कोसिटी किससे पैदा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। सरफेस टेंशन भी किससे पैदा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। तो जब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा तो विस्कोसिटी घटेगी। ठीक, जबकि गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इसकी, जब काइनेटिक वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक थ्योरी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा आपस में टकराएंगे तो इनकी विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी इंक्रीज होती है और लिक्विड में डिक्रीज होती है। प्रेशर का कोई ऐसा इम्पैक्ट विस्कोसिटी पे नहीं रहता है, लेकिन कुछ लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, पर कुछ लिक्विड में, इन फ्यू लिक्विड, ठीक, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, श्यानता इंक्रीज होती है, ठीक, प्रेशर बढ़ता है। ये थी हमारी क्या, विस्कोसिटी। ठीक, किसके हिसाब से, एनडी एयरफोर्स के हिसाब से। पर एक क्वेश्चन आता है कि विस्कोसिटी को फोर्स फ्रिक्शन हम क्यों नहीं कहते, जरा समझो। इन दोनों बातों में भी बड़ी समानता कि घर्षण श्यानता क्यों नहीं हो सकती और श्यानता घर्षण क्यों नहीं। इस साइड को मैंने अगर विस्कोसिटी माना है और इस साइड को मैंने मान लिया क्या, फ्रिक्शन, तो जरा समझो। विस्कोसिटी रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। कौन से मोशन का अपोज करती है, रिलेटिव मोशन का अपोज करती है, हिंदी में विरोध करती है, ठीक है ना। जबकि फ्रिक्शन या घर्षण मोशन का अपोज करता है, ठीक, फ्रिक्शन किसका अपोज करता है, मोशन का, जबकि विस्कोसिटी किसका अपोज करती है, रिलेटिव मोशन का। ये एरिया पे डिपेंड होता है, जबकि ये नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करती है। ये एरिया पर डिपेंड नहीं होती। इज दैट क्लियर। ये रिलेटिव मोशन का अपोज है और ये किसका अपोज है, मोशन का अपोज है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तुमने सुना होगा स्ट्रोक फोर्स, है ना, और टर्मिनल वेलोसिटी। चलो आज उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अगर कोई भी गोल चीज है, स्ट्रोक भाई साहब ने बताया था, अगर कोई भी गोल चीज है, स्ट्रोक फोर्स, ठीक, तो उन्होंने कहा था कि उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है, बेटा इसको याद ही कर लेना, 6 पाई, उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है 6 पाई ईटा आरवी होता है, ठीक।
तो हमें पता है कि अगर किसी लिक्विड में कोई भी चीज नीचे की तरफ गिरेगी तो वो एक्सेलरेशन से डाउन होगी, है ना। नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन एक टाइम बाद नीचे की तरफ से जो फोर्स लग रहे हैं उन फोर्स की वजह से ये जब नीचे की तरफ जाएगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी। जरा समझो, अब तक की जो नीचे आ रही है वो एक्सेलरेटेड मोशन में आ रही है, लेकिन नीचे से दो फोर्स लग रहे होते हैं। सबसे पहला फोर्स कौन सा होता है बेटा? विस्कस फोर्स जो होता है। दूसरा कौन सा फोर्स हो गया? अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है। और नीचे किसकी तरफ से आ रही है? ये नीचे आ रही है वेट की वजह से, तो ये एक्सेलरेशन से आ रही है, ठीक है ना। लेकिन एक पर्टिकुलर डेप्थ पे आने के बाद ये चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाती है, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लिमिटिंग वेलोसिटी बोलते हैं। और हमेशा क्वेश्चन यही आता है कि लिमिटिंग वेलोसिटी क्या होती है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा, ठीक। तो हमें पता लग गया कि यहां पर वेट जब बैलेंस हो जाएगा किससे? अपथ्रस्ट फोर्स से। और दूसरा कौन सा हो गया? विस्कस फोर्स, ठीक है ना। तो लिमिटिंग वेलोसिटी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स हमारा, अगर इसको माइंड यहां करेंगे तो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जरा समझो, किसी भी जगह पर एक्सेलरेशन, इसको बना लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे का लिखना है। अगर किसी भी जगह पर एक्सेलरेशन जीरो चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो तभी हो सकता है कि जब वहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। अब कोई भी गोल सी चीज नीचे की तरफ आ रही है तो उस पर क्या है? वेट है। ऊपर की तरफ क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स है। और दूसरा कौन सा है? विस्कस फोर्स है, जिसको हम अभी स्ट्रोक फोर्स के तौर पे काउंट करेंगे, ठीक। मुझे पता है कि जब वेट, अपथ्रस्ट फोर्स, और विस्कस फोर्स, इनका रिजल्ट जीरो हो जाएगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। और एक्सीलरेशन जीरो होगा तभी तो लिमिटिंग वेलोसिटी आएगी। तो हमें पता लग गया कि वेट जो होता है वो अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, इसके बराबर हो जाता है। तो हमने पता लग गया ये। और अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है? V सिग्मा जी, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्लस 6 पाई ईटा आर वी। mg क्या हो गया? मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। ये क्या हो गया? प्लस 6 पाई ईटा आर वी। यहां याद रखना ये किसका घनत्व है? डेंसिटी ऑफ बॉडी, वस्तु का घनत्व। सिग्मा ये किसका घनत्व है? द्रव का घनत्व, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो जरा समझो, मुझे पता है यहां से अगर मैं इसको लेके आऊं तो V रो G माइनस V सिग्मा G इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। और यहां पे मैं क्या ले लूं? V G को कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा? रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा 6 पाई ईटा आर वी। तो ये कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा 6 पाई ईटा आर बी। बेटा मैं डायरेक्टली कट कर दूंगा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 3 6, 2 दूनी 4, आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये कितना हो गया? 2y। मैं इस साइड को लेता हूँ, p बराबर क्या हो गया? 2y 9। 9 क्यों? क्योंकि ये 3 नीचे आ गई। यहाँ क्या बचा होगा? आर स्क्वायर बचा होगा, जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। तो हमें पता लग गया इस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? इस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी कहते हैं वैसे? टर्मिनल वेलोसिटी। बेटा ये क्वेश्चंस बनते हैं किस पे? विस्कोसिटी पे या टर्मिनल वेलोसिटी पे। और
हमने ये चीज़ें की हैं, अब इसके ऊपर जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और उन्हें अच्छे से करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।